हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो 5 में क्या है देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका जो अर्ध परिमाप है, यानी कि ये जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी विमाएँ की आयत का जो है ना लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ पे आपका दिया क्या है देखिए, एक आयताकार बाग जो है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, यानी निर्भर कर रहा है चौड़ाई पे। तो चौड़ाई को क्या करेंगे, मानेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये एक आयताकार बाग है, ठीक है। तो आयत किसको कहते हैं, जिसमें दो लंबाई हो और दो चौड़ाई हो, वही तो होता है। ये उसी आकृति को क्या बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये दोनों क्या है, लंबाई, और ये दोनों चौड़ाई। तो चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, तो हमको चौड़ाई को मानना पड़ेगा। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका x प्लस 4 मीटर, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई जो है ना 4 मीटर अधिक है, तो 4x प्लस 4 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब आपको सवाल में दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो अर्ध परिमाप से पहले समझना पड़ेगा परिमाप, यानी कि आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है, देखिए इसमें दो चौड़ाई है और दो लंबाई है, यानी दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई है। इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ तो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप का क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और बट्टे में हो जाएगा 2। आधा का मतलब क्या है कि बट्टे में 2 करना है, यानी 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ अर्ध परिमाप क्या निकला है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 36। लंबाई आपका देखिए क्या है, x प्लस 4, फिर ये प्लस चौड़ाई क्या है आपका, x बराबर 36। अब यहाँ x है, यहाँ x है, तो 2x हो जाएगा, और इस 4 को उधर भेज देते हैं, 36 माइनस 4 हो जाएगा। फिर ये 2x रहेगा ही, 36 में से 4 घटाएंगे 32, फिर x निकालेंगे तो 32, और ये 2 इधर आ जाएगा बट्टे में, तो 2 एक कम 2, 16 दूना 32। x का मान क्या आ गया, 16 आ गया। चौड़ाई क्या है, x है, तो यानी कि चौड़ाई आपका क्या हो गया, 16 हो गया। अतः चौड़ाई बराबर x माने हैं, और x का मान क्या आया है, 16 मीटर। ये एक आंसर, यानी कि ये चौड़ाई हो गया आपका। और लंबाई आप क्या माने हुए, देखिए क्या है आपका लंबाई, x प्लस 4, तो x तो आपका 16 है, और ये 4, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20, इतना मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, 6 नंबर में क्या है, एक रैखिक समीकरण ये आपको दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। यानी कि आपको एक समीकरण दिया है
और एक अपने मन से लिखना है ताकि वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रतिच्छेद यानी कि आपको दिया हुआ है, दिया क्या है आप देखिए, दिया हुआ है 2x + 3y, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो आपको ये दिया हुआ है और पहला जो पॉइंट है आपको बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए क्या नियम होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने के लिए क्या नियम होता है, प्रतिच्छेद होने के लिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। तो आपको एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको कुछ भी जो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, यहाँ पे आपका A1 है लेकिन A2 आपको नहीं मालूम है, दूसरा समीकरण मालूम ही नहीं है। तो हम दूसरा समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि आपको ये वाला दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण हम कैसे ले सकते हैं, इसी में से ले सकते हैं। जैसे ये 3y है तो हम यहाँ पे इसको 3x कर देते हैं, प्लस यहाँ 2x है तो हम इसको 2y कर देते हैं, यहाँ -8 है तो हम 7 कर देते हैं बराबर 0। अब इसको अगर आप ये करेंगे इस नियम पे तो देखिए ये हो जाएगा 2/3 बराबर, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि बराबर है ये एक दूसरे के नहीं है। यानी A1 का मान आपका हो गया 2, A2 का मान हो गया 3 ये वाला, और ये B1 आपका है 3 और B2 आपका है ये 2, एक दूसरे में के बराबर है नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है दूसरा है आपका समांतर रेखाएं होने के लिए इसका क्या नियम होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है C1/C2। जबकि आपको एक समीकरण दिया हुआ है पहले से ही 2x + 3y - 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपको लिखना है। तो दूसरा समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, हम 2x लिख सकते हैं + 3y लिख सकते हैं और माइनस का यहाँ पे 12 10 कुछ भी लिख दीजिए बराबर 0। आप अपने मन से कुछ भी लिखिए ताकि इस नियम को फॉलो कर सके। जैसे आप देखिए अगर इस नियम पे हम इस दो समीकरण हो गया, एक ये पहले से दिया हुआ था, ये दूसरा हम अपने मन से लिखें। तो देखिए इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ये 2/2 यानी कि A1 है 2 और A2 भी है 2, फिर बराबर B1 है 3 और B2 भी आपका 3, फिर बराबर यहाँ पे देखिए C1 आपका -8 है और C2 आपका -12 है। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो समीकरण हम लिखे हैं वो समांतर रेखाएं होने के लिए लागू हो रहा है। तो उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, तीसरा है आपका समपाती रेखाएं होने के लिए। समपाती रेखा होने के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। चूँकि आपको एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण आप अपने मन से ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम 4x ले लिए + 6y ले लिए -16 बराबर 0। अब इस नियम को अगर इस दोनों समीकरण को अगर इस नियम पे हम लागू करते हैं तो देखिए क्या होता है, A1 है यहाँ पे 2 और A2 है यहाँ पे 4, फिर बराबर B1 है आपका 3 और B2 है आपका 6, फिर बराबर C1 है आपका -8 और ये है आपका -16। अब इसको अगर कट करते 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 एकम 8 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए सब बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए आपका ये वाला जो समीकरण है यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये वाला।